श्री गणेशाय नमः। संपूर्ण मनुस्मृति। अध्याय तृतीय। विवाह, गृहस्थ जीवन, पंचमहायज्ञ, अतिथि सत्कार और श्राद्ध। प्रस्तुति हिंदुत्व भारत। शांत आरंभिक संगीत। नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने शिक्षा, संस्कार और ब्रह्मचर्य को समझा। तृतीय अध्याय में विद्यार्थी जीवन पूर्ण होने के बाद गृहस्थाश्रम, विवाह, परिवार, अतिथि सत्कार, पंचमहायज्ञ और श्राद्ध का वर्णन आता है। यह सरल हिंदी भावार्थ है, किसी प्रकाशित अनुवाद का शब्दशः पाठ नहीं। प्राचीन सामाजिक विधानों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझें। आधुनिक विवाह और पारिवारिक जीवन में समानता, स्वतंत्र सहमति तथा वर्तमान कानून सर्वोपरि है। शिक्षा पूर्ण करके व्यक्ति को अर्जित ज्ञान, संयम और उत्तरदायित्व के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की शिक्षा दी गई है। गृहस्थाश्रम को केवल व्यक्तिगत सुख का साधन नहीं, बल्कि परिवार, अतिथि, समाज, अन्य जीवों और ज्ञान परंपरा के पोषण का केंद्र माना गया है। अध्याय में विवाह के अनेक प्राचीन प्रकारों का उल्लेख है। इनका वर्णन ऐतिहासिक वर्गीकरण है, आज के लिए स्वीकृति नहीं। आधुनिक दृष्टि से विवाह दो वयस्क व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति, सम्मान और समान अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। बल, छल, खरीद फरोख्त अथवा असहमति वाला कोई संबंध धर्म सम्मत नहीं माना जा सकता। जीवन साथी चुनते समय स्वास्थ्य, सदाचार, पारिवारिक अनुकूलता और अच्छे स्वभाव को महत्व दिया गया। इसका स्थायी संदेश यह है कि बाहरी आकर्षण से अधिक चरित्र, विश्वास और परस्पर सम्मान परिवार को स्थिर बनाते हैं। स्त्रियों के सम्मान पर प्रसिद्ध श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। सरल अर्थ, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवत्व और मंगल का निवास होता है। जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां किए गए शुभ कर्म भी फलहीन हो जाते हैं। इस शिक्षा को आज समान गरिमा, सुरक्षा, शिक्षा, निर्णय की स्वतंत्रता और संपत्ति सहित सभी अधिकारों के सम्मान के रूप में समझना चाहिए। सम्मान केवल शब्द या पूजा नहीं, व्यवहार में न्याय और बराबरी उसका वास्तविक रूप है। पति पत्नी को परिवार की समृद्धि और संस्कार के सहभागी कहा गया है। घर की शांति तभी बनी रहती है जब दोनों एक दूसरे की बात सुने, क्रोध में अपमान न करें और कठिन समय में साथ खड़े रहें। संतान के लिए माता पिता का व्यवहार पहली पाठशाला होता है। अब पंचमहायज्ञ का वर्णन आता है। ब्रह्मयज्ञ का अर्थ ज्ञान का अध्ययन और प्रसार है। देवयज्ञ प्रकृति और दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता है। पितृयज्ञ पूर्वजों का स्मरण है। भूत यज्ञ पशु पक्षियों और अन्य जीवों के प्रति करुणा है। मनुष्य यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ आगंतुक और जरूरतमंद की सेवा है। पंचमहायज्ञ का आधुनिक संदेश अत्यंत व्यापक है। ज्ञान को आगे बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, पूर्वजों के योगदान को याद रखना, जीवों के प्रति दया करना और समाज में जरूरतमंद की सहायता करना। अतिथि के विषय में गृहस्थ को विनम्रता, जल, आसन और यथाशक्ति भोजन देने की शिक्षा दी गई है। सेवा प्रदर्शन के लिए नहीं, सद्भाव से होनी चाहिए। परिवार स्वयं संकट में हो तो अपनी सामर्थ्य के भीतर सहायता करना ही उचित है। भोजन से पहले देव, पूर्वज, अतिथि, बालक, वृद्ध और आश्रितों का स्मरण करने की परंपरा बताई गई। इसका भाव है कि अन्न केवल हमारी कमाई नहीं, उसमें किसान, प्रकृति, जल, सूर्य और अनेक लोगों का श्रम जुड़ा है। इसलिए अन्न का अपमान और अपव्यय नहीं करना चाहिए। श्राद्ध प्रकरण में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और स्मरण का वर्णन है। श्राद्ध का मूल शब्द श्रद्धा है। बाहरी विधि से अधिक महत्व उस भावना का है जिसमें हम अपने माता पिता और पूर्वजों के त्याग को याद करें, परिवार के सद्गुणों को आगे बढ़ाएं और उनके नाम पर दान या सेवा करें। अध्याय में श्राद्ध के समय पात्र, भोजन और विधि से जुड़े अनेक विस्तृत नियम हैं। वे अपने काल की परंपरा को दर्शाते हैं। आज परिवार अपनी मान्यता, उपलब्ध साधन और स्थानीय परंपरा के अनुसार श्रद्धापूर्वक स्मरण कर सकता है। दिखावा, आड़ लेकर आयोजन या भोजन की बर्बादी श्रद्धा का उद्देश्य नहीं है। इस अध्याय से 4 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। विवाह में सहमति और परस्पर सम्मान आवश्यक है। स्त्री की गरिमा परिवार के मंगल का आधार है। गृहस्थ का उत्तरदायित्व
अपने घर से आगे समाज और प्रकृति तक जाता है और पूर्वजों का सच्चा सम्मान, उनके सद्गुणों को जीवन में उतारना है। अगले अध्याय में गृहस्थ के दैनिक सदाचार, आजीविका, वाणी, दान और अनेक विधि निषेधों का कथार्थ सुनेंगे। हिंदुत्व भारत को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण मनुस्मृति प्लेलिस्ट से जुड़ें। इति मानव धर्मशास्त्रे भृगु प्रोक्तायां स्मृतो तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। ओम शांति शांति शांति।